Hello everyone, this is Vandana Kulshrestha. Welcome to my channel English Classroom Tutor. Guys, in my previous video, I have explained you the poem The Tale of Custard the Dragon. Okay, that is part 1. Now, in this part 2, I am going to explaining the remaining part of the poem. So, see the first stanza means this is a 5th number stanza. Belinda tickled him, she tickled him unmerciful. Ink, blink and mustard, they rudely called him Percival. In these lines, all the friends means Ink, Blink and as well as Belinda was mocked at the custard. वो custard को चिढ़ा रहे हैं. तो Belinda tickled him. tickled him कहते हैं किसी को गुदगुदाना. ठीक है. तो Belinda tickled him unmerciful. Unmerciful means unkindly. Unkindly. ओके. टिकल का मतलब जानते हैं टू किसी को गुदगुदाना, ऐसे टिकलिंग करना. इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम परसिवल. अब इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड दे रूडली मतलब अनसिविलाइज्डली. Civilizedly called him Percival. अब now who is Percival? Percival is a knight. Percival was a warrior. Okay, तो they call him Percival. उसको वो क्या बुलाते हैं? Percival बुलाते हैं. Addressed by the name of a Percival. They all sat laughing in the little red wagon. Means all the friends, including Belinda, they all were sitting in their little red wagon and they are laughing. और वो हंसते हैं किस पर? At Custard the Dragon. और कैसा custard ने? At the Realio Trulio Coward Dragon. कैसा? Real and true and timid dragon. Coward मतलब timid, डरपोक. Means तो in these lines they all were mocking at the Custard the Dragon and they all are laughing in their little red wagon. में बैठकर वो सब उसके ऊपर हंसते हैं. So now see, Belinda tickled, poetic devices. tickled. तो here the tickled में क्या है? repetition. ओके. tickled. नेक्स्ट अब देखिए, इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड रूडली कॉल्ड हिम परसिवल. परसिवल वाज अ नाइट, एक योद्धा था और जो बहुत ही टिमिड था, लेकिन उसके अंदर स्ट्रेंथ बहुत थी और बहुत ही था, लेकिन वो कॉवर्डली और चुपचाप शांत बैठा था, तो उसको कंपेयर किया है. तो यहाँ परसिवल क्या है? एक एल्यूजन है. एक्चुअली परसिवल वाज नॉट देयर, तो दिस इज एल्यूजन. ओके. दे ऑल सेट. अब इसमें देखिए, रियलियो ट्रूलियो मैंने पहले ही बताया था कि जब थोड़ा सा चेंज करके वर्ड लिखते हैं तो वहां पोएटिक लाइसेंस. तो यहां पे क्या है रियलियो ट्रूलियो में? पोएटिक लाइसेंस. नाउ कम टू द नेक्स्ट. बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शूक द हाउस एंड ब्लिंक सैड वीक विच इज गिगलिंग फॉर अ mouse. Ink and mustard rudely asked his age when Custard cried for a nice cage. अब यहां देखिए, और यहां इसकी राइमिंग स्कीम हम इसकी देखें क्या है? ए मर्सीफुल और परसिवल. ठीक है. तो यहां पे हमारा देखेंगे ड्रैगन वैगन में एक है तो बी और इधर ए. ऑल राइट. नेक्स्ट है बेलिंडा गिगल्ड. गिगल्ड मीन्स सिली लाफ, है ना, लाफिंग इन अ सिली वे. गिगल टिल द शूक द हाउस, जब तक कि उसका घर पूरा हिल नहीं जाता. तो इट डजंट मीन कि घर हिल जाता, मतलब बहुत ज्यादा वो हंसती है ना, लाफिंग इन अ सिली मैनर. एंड ब्लिंक सैड, और ब्लिंक कहता है वीक, सो दिस इज अ साउंड. ब्लिंक इज गिगलिंग फॉर अ माउस. ठीक है, जैसे एक माउस की आवाज होती है वो निकालता है, ब्लिंक वो निकालता है.
or giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age. और इंक और मस्टर्ड है जो अनसिविलाइज तरीके से asked his age, उसकी एज के बारे में पूछते हैं. किसकी एज? They are asked about the age of Custard the dragon's age. Okay. When Custard cried for a nice cage. और लेकिन Custard क्या कर रहा है? He was crying for a nice cage. तो now see the poetic devices. Belinda giggled till and Blink said weak. अब ये देखिए weak, ये एक साउंड है, तो जहां पे साउंड होता है वहां पे होता है ओनोमैटोपोइया. ओके. इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड. अब यहां देखिए ये एनिमल्स हैं, रूडली आस्क्ड ये पूछ रहे हैं, तो यहां पे पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि आस्किंग का काम ह्यूमन बीइंग का होता है, बट यहाँ एनिमल्स के लिए कहा गया है. सो दैट्स व्हाई हियर द पर्सोनिफिकेशन. एंड लास्ट लाइन में देखिए सी से स्टार्ट हो रहा है, कस्टर्ड क्राइड केज. तो एलिट्रेशन इज हियर, एलिट्रेशन. ओके, एलिट्रेशन यहां पर है. उसके बाद देखिए अब इसका राइमिंग स्कीम अपन देखते हैं. एक तो इसमें क्या हो गया, और इसमें भी ये पर्सोनिफिकेशन हो गया, एलिट्रेशन, ओनोमैटोपोइया, और उसके बाद यहाँ पे राइमिंग स्कीम देखते हैं ए बी बी. ओके, ए बी बी. नाउ अब नीचे आते हैं, देखिए इसमें सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड. नेस्टी मीन्स अनप्लीजेंट साउंड, और अचानक ही वो अनप्लीजेंट साउंड सुनते हैं. And Mustard growled and they all looked at around. Mustard growl कहते हैं गुर्राना, ठीक है. And they all looked around. तो अचानक ही वो एक साउंड, अनप्लीजेंट साउंड सुनते हैं. And they all, और Mustard growled and they all looked around. वो चारों तरफ देखते हैं. Meouch means this is also a sound, and ooh, both the sound. So here the onomatopoeia. ओके, इन दोनों में साउंड है. क्राइड द इंक. अब है फॉर देयर वॉज अ पायरेट, क्योंकि उनको वहां क्या दिखा? पायरेट. पायरेट हम कहते हैं समुद्री डाकू, मीन्स सी डैकॉइट. क्लाइंब अप द विंडा. विंडा यहां पोएटिक लाइसेंस है. विंडा मीन्स विंडो. गॉट इट? विंडा. तो ये हमारा विंडो का मतलब है विंडा. राइमिंग स्कीम देखेंगे, यहां से देखेंगे ए बी बी, ये राइमिंग स्कीम है. सो दिस इज द नेक्स्ट स्टैंजा. पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलास ब्राइट. द beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. Now see, in these lines the poet shows the dreaded description of the pirate. मैंने कि जो सी डैकोट है, समुद्री जो डाकू है, उसका एक बहुत ही ड्रेडेड डिस्क्रिप्शन दिया है कि हाउ वाज ही. ओके, तो पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल उसके लेफ्ट हैंड में थी. पिस्टल इन हिज राइट, और पिस्टल उसके राइट हैंड में. And he held in his teeth a cutlass bright. And he held in his teeth, और उसने अपने टीथ में क्या चीज रखी हुई थी? अ कटलास ब्राइट. कटलास हम कहते हैं डैगर, जिसको हम कटार भी कह सकते हैं. वी कैन से कटार. ब्राइट मीन्स शाइनिंग. शाइनिंग जो डैगर थी वो उसने अपने टीथ में ऐसे दबा के रखी हुई थी. द beard was black, उसकी जो बेयर्ड थी वो ब्लैक थी. वन लेग वॉज वुड, और उसका जो एक लेग था इट वॉज मेड अप ऑफ वुड. इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मेंट नो गुड. नाउ सी, अब ये कह रहे हैं कि उसकी बेयर्ड कैसी थी? ब्लैक थी, और वन लेग उसका वुड का था. एंड इट वॉज क्लियर, एंड सी ऑल दीज थिंग्स दे ऑल अंडरस्टूड दैट द इंटेंशन वर नॉट गुड, कि जो भी उसके इंटेंशंस हैं वो करने आए हैं वो अच्छे नहीं हैं. मतलब वो किसी ड्रेडेड
क्योंकि वो बहुत ड्रेडेड है, खतरनाक है, तो वो कुछ ना कुछ यहाँ करने के लिए आया है ऐसा, जो कि meant no good, जो कि अच्छा नहीं है. Now see, pistol, pistol, repetition. Okay, he held his breath. He held, or alliteration is here. Alliteration. Now see, third line, the beard and black. So here is also alliteration. Okay, it was clear that. अब इसका हम देखते हैं राइमिंग स्कीम. राइमिंग, और इसमें क्या है, ड्रेडेड डिस्क्रिप्शन है ऑफ द पायरेट. राइट राइट ए ए एंड गुड, wood and good, BB, AA, BB as usual. Belinda paled and she cried, help, help. But Mustard fled with a terrified yelp. Here in these lines, the poet want to express that all the fair weather friends flee in adversity. Means जब critical situation आती है, कोई कठिन परिस्थितियाँ आती हैं, तो जो फ्रेंड्स होते हैं, यहाँ पे हम कह रहे हैं फेयर वेदर मीन्स जो अच्छे समय में, ठीक है, फेयर टाइम में हमारे साथ रहते हैं. बट इफ द क्रिटिकल कंडीशंस और ये सब आ जाता है तो क्या करते हैं ये लोग, फ्लेड अवे, भाग जाते हैं. तो यहाँ पे यही हुआ है कि ऑल दीज फ्रेंड्स ऑफ बेलिंडा फ्लेड अवे टू सी द पायरेट. उनको देखकर वो वहां से भाग गए. ठीक है, तो वो एक फेयर वेदर ही फ्रेंड्स थे, ट्रू फ्रेंड नहीं थे. राइट, तो बेलिंडा पेल्ड, पेल्ड मतलब क्या हो जाना, टू टर्न इनटू येलो फेस, जैसे एकदम से घबरा जाते हैं. तो बेलिंडा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प, हेल्प. तो हियर द बेलिंडा एज वेल एज ऑल हर फ्रेंड्स, जितने भी उसके इंक, ब्लिंक और ये मस्टर्ड, जो जितने भी फ्रेंड्स थे, दे ऑल आर क्राइंग फॉर हेल्प. ये सब हेल्प हेल्प के लिए क्राई कर रहे हैं. बट मस्टर्ड फ्लैड विद अ टेरिफाइड येल्प. अब मस्टर्ड क्या करता है, मस्टर्ड फ्लैड भाग जाता है विद अ टेरिफाइड येल्प. टेरिफाइड कहते हैं स्केरिंग और डरा हुआ, क्राई हेल्प के लिए बोलता है, यानी कि स्केरिंग क्राई. तो हम लिख सकते हैं यहाँ स्केरिंग क्राई, डरते हुए. इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड. और इंक क्या करता है, जो माउस होता है वो हाउस होल्ड, जो किचन में जो हाउस होल्ड पॉट्स होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, उसके बॉटम में नीचे जाकर वो अपने आप को हाइड कर लेता है. ठीक है. एंड देयर माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड. और जो माउस होता है, तो इंक तो कहाँ चला गया, हाउस होल्ड में, मीन्स ये यूटेंसिल्स हैं किचन है, उन बर्तनों के बॉटम बिल्कुल तले में जाकर चिप गया. और माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली, स्ट्रेटेजिकली कहते हैं अपने आप को सेफ करते हुए, बचाते हुए. क्लेवरली माउस होल्ड, यानी कि बिल में चला गया, माउस का जो होल होता है उसमें वो चला गया. तो मीन्स ऑल दीज एनिमल्स, जो बेलिंडा को लगता था कि दे आर वेरी गुड टू मी, तो वो सभी क्या हो गए, फ्लैड अवे फ्रॉम देयर. तो बेलिंडा पेल्ड. अब यहाँ पे देखिए हेल्प हेल्प रिपीटेशन है ऑल्सो. नेक्स्ट इसका राइमिंग स्कीम देखते हैं. ए बी बी, यहाँ पे भी हमारा राइमिंग स्कीम ए बी बी है. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, this is the explanation of these stanza. Now in my next video I will cover rest of the poem. So till then, goodbye.